हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ माय इंटरव्यू क्वेश्चन। इन दिस वीडियो मैं जितने भी 3 क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ वो एक साथ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो मुझसे पूछे भी एक साथ ही गए थे। और ये क्वेश्चन ड्राफ्ट्समैन और डिजाइन की फील्ड में जो एंटर हो रहे हैं उनको पता होने ही होने चाहिए, बाकी सबको भी पता होने चाहिए बट उनको पता जरूर होने चाहिए क्योंकि ये ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट। लिमिट क्या होता है? परमिसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन ऑफ पार्ट। मतलब सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक पेन है जिसकी डायमेंशन 150 mm है, इसकी जो लेंथ है वो 150 mm है और टॉलरेंस है प्लस में 5 माइनस में 5। मतलब अगर आप 150 में प्लस 5 करोगे तो 155, 150 में माइनस 5 करोगे तो 142। यानी कि हम इस पेन को 145 से लेके 155 के बीच में कहीं भी बना सकते हैं, चाहे इसको हम 150 का बनाए, 51 का बनाए, 52 का बनाए या फिर 145 का बनाए, 46 का बनाए, 47 का बनाए। इस पेन की लिमिट हो गई है 145 से लेके 155 mm। अब सेकंड क्वेश्चन है फिट। फिट क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स डिस्क्राइबिंग हाउ दे फिट टुगेदर। सबसे पहले फिट वर्ड को मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लीजिए किसी दुकान पर स्लीपर खरीदने के लिए गए, चप्पल खरीदने के लिए गए और आपको आपके पैर का साइज नहीं पता, ना दुकान वाले को पता है। उसने सबसे पहले एक चप्पल रख दी आपके सामने, आपने उसमें अपना पैर डाला लेकिन वो तो लूज थी। आप पैर डाल रहे हो, निकाल रहे हो, आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपके पैर में चप्पल भी जा रही है। तो ये होगा क्लियरेंस फिट, मतलब कि आपके पैर और चप्पल के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। उसके बाद सेकंड कंडीशन आ गई कि चप्पल छोटी दे दी। अब आप अपना पैर उसमें डाल रहे हो, जा ही नहीं रहा, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो, उसमें घुसा रहे हो पैर वो चप्पल में, तब जाके आपके पैर में चप्पल फिट हुई है। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस फिट, मतलब कि टाइट फिट। और थर्ड है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या हो गया? बिल्कुल आपके पैर का परफेक्ट साइज। जब आपने पैर में चप्पल डाली तो ना तो वो बिल्कुल ढीली थी ना वो बिल्कुल टाइट थी, दोनों के बीच में कहीं ऐसी थी जैसी आपको चाहिए। तो ये होता है फिट। अब इस चीज को लेकर चलते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में। आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट नजर आ रहा होगा जिसमें 3 टाइप दे रखे हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लियरेंस फिट की, जिसमें बेरिंग की आईडी और शाफ्ट की ओडी दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। आपको नजर भी आ रहा होगा, क्लियरेंस फिट लिख रखा है, मतलब स्मूथली शाफ्ट अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कहीं भी टच नहीं कर रही बेरिंग की आईडी को। तो ये हो गया क्लियरेंस फिट। अब चलते हैं इंटरफेरेंस फिट की तरफ। इंटरफेरेंस फिट में क्या हो रहा है कि बेरिंग की आईडी छोटी है, शाफ्ट की ओडी बड़ी है। अब बड़ी ओडी वाली शाफ्ट भला छोटी आईडी वाले बेरिंग के अंदर कैसे चली जाएगी? जब होल छोटा है तो कैसे चली जाएगी? उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, तब वो बेरिंग के अंदर जाती है। तो ये हो गया इंटरफेरेंस फिट। अब ट्रांजिशन फिट, जैसा कि मैंने चप्पल के केस में भी आपको बताया था, बिल्कुल स्मूथ जाती है, ना ज्यादा क्लियरेंस है ना ज्यादा टाइट है, बिल्कुल स्मूथ जा रही है अंदर, बिल्कुल स्मूथली बाहर आ रही है। सिंपल फिट हो गया। अब आपको आपके स्क्रीन पर एक चार्ट नजर आ रहा होगा। जो भी इस चार्ट को पहली बार देख रहे हैं, अपना दिमाग बिल्कुल भी खराब मत कीजिए। ये बस मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए लगा रखा है कि ऐसी भी कोई चीज होती है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ लेना। बेसिकली होता क्या है कि होल और शाफ्ट की टॉलरेंस को इस तरह डिनोट करा जाता है। इसमें आपको स्मॉल अल्फाबेट भी नजर आ रहे होंगे, इसमें आपको कैपिटल अल्फाबेट भी नजर आ रहे होंगे। तो जो स्मॉल जितने भी हैं, जैसे H7 स्मॉल में है तो शाफ्ट के लिए होता है, तो जितने भी स्मॉल वाले हैं ना वो शाफ्ट में यूज होते हैं। इसी तरह से अगर हम कैपिटल अल्फाबेट की बात करें तो ये यूज होते हैं होल के लिए, जैसे कि कैपिटल S7 होल की टॉलरेंस है। छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए आपको ड्राइंग में शाफ्ट की ओडी 20 mm लिख रखी है और उसके साथ स्मॉल H7 लिख रखा है, तो इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये H7 तो टॉलरेंस है और इसकी वैल्यू आपको गूगल पे मिल जाएगी कि S7 मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्लस में 2 है माइनस में 1 है, ठीक है, होती कुछ और है, मैंने बस बताया आपको। सेम इसी तरीके से अगर आपको ड्राइंग में कहीं होल दिखा रखा है, उसकी आईडी मान लीजिए 30 mm दे रखी है और उसके साथ कैपिटल H7 लिख रखा है, तो आपको समझ जाना है कि H7 एक टॉलरेंस है, फिट वाली टॉलरेंस है। इसकी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? गूगल पे मिल जाएगी आराम से। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो मुझसे पूछा गया था कि टॉलरेंस क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो परमिसिबल वेरिएशन इन डायमेंशन ऑफ पार्ट। मतलब टॉलरेंस क्या होती है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। टॉलरेंस 2 टाइप की होती है, एक होती है डायमेंशनल टॉलरेंस, एक होती है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। अब डायमेंशनल टॉलरेंस का क्या काम होता है? उसकी डायमेंशन को कंट्रोल करना। डायमेंशन को कंट्रोल करना कैसे? मान लीजिए कि एक शाफ्ट है, उसकी ओडी 20 है और उसकी हमने टॉलरेंस दे रखी है प्लस में 1 माइनस में 1, तो कितनी हो गई? 19 से लेके 20 के बीच में। तो अब डायमेंशनल टॉलरेंस का काम है कि इसको ना तो 19 से नीचे जाने दें ना 21 से ऊपर जाने दें, उसके साइज को मेंटेन रखें 19 और 21 के बीच में।
अब बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस क्या होती है? जो किसी पार्ट की ज्योमेट्री को कंट्रोल करती है। जैसे हम मजाक मजाक में नहीं कह देते हैं कि किसी को रोटी बनानी नहीं आती है कि रोटी ही बनाना, भारत का नक्शा मत बना देना। मतलब अगर हमें कोई चीज़ गोल बनानी है ना, तो गोल ही बननी चाहिए। ये चीज़ कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है GD&T। तो सबसे पहले चलते हैं डायमेंशनल टॉलरेंस की तरफ। देखो, डायमेंशनल टॉलरेंस भी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी यूनिलैटरल, एक होती है बायलैटरल। बायलैटरल भी दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है असिमेट्रिक। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? मान लीजिए किसी शाफ्ट की ओडी 20 mm है, तो हम या तो इसको प्लस में ही टॉलरेंस दे पाएंगे या माइनस में टॉलरेंस दे पाएंगे, यानी कि एक ही दिशा में दे पाएंगे। प्लस में 2 दे दिया या फिर माइनस में 2 देंगे। दोनों नहीं दे सकते कि 20 + -2, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें करना पड़ेगा 20 + 2 काम खत्म, या 20 - 2 काम खत्म। एक ही डायरेक्शन देंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब बात करते हैं बायलैटरल टॉलरेंस की, जिसमें सबसे पहला टाइप था सिमेट्रिक। मतलब कि मान लीजिए किसी शाफ्ट की ओडी 20 mm है, तो हमें +-2 दे सकते हैं, +-1 दे सकते हैं। यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है टॉलरेंस की, वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, एक ही डिजिट होनी चाहिए। प्लस में 1 दिया तो माइनस में भी 1, प्लस में 3 दिया तो माइनस में भी 3। ये हो गया सिमेट्रिक। असिमेट्रिक में उसका विपरीत हो जाएगा। प्लस में 3 दे दिया, माइनस में 1 दे दिया, प्लस में 4 दे दिया, माइनस में 5 दे दिया। मतलब कि दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। अब बात करते हैं GD&T की। GD&T का एक स्टैंडर्ड है ASME 14.5। अब 2009 में जो स्टैंडर्ड आया था उसमें 14 टॉलरेंस थी। कौन कौन सी? स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, प्रोफाइल ऑफ लाइन, प्रोफाइल ऑफ सरफेस, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्री, सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट। 2018 में जो स्टैंडर्ड आया उसमें 2 टॉलरेंस हटा दी गई। कौन कौन सी? कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्री, ये दोनों हटा दी गई है। तो ऐसा होता है कि देखो, जरूरी नहीं आपको नई ड्राइंग मिले। बहुत सारी ड्राइंग 2018 से पहले की बनी हुई हैं और रिपीट ऑर्डर होते रहते हैं, तो आपको पुरानी ड्राइंग भी मिल सकती है। तो उनमें आपको कंसेंट्रिसिटी और सिमेट्री देखने के लिए मिल जाएगा, और जो नई ड्राइंग बन रही है उनमें ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, उनको अब यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये थे वो 3 क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए। आपको इनके बारे में ढंग से पढ़ना है। मैंने इस वीडियो में बस आपको ओवरव्यू दिया है, डीप डाइव आपको गूगल से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।